1300 महीने डंडा उठाया, नवासे को दौड़ाया, तो मेरा गौस कब्रिस्तान से गुजरा और गुजरते गुजरते कहा है मुर्दों भागो। ये सिद्दीकीन की ये शान है कि वो अल्लाह के सिवा किसी से नहीं डरते। अल्लाह से इतना डरते हैं, इतना डरते हैं, इतना डरते हैं कि अल्लाह अकबर, अल्लाह से वो कितना डरते हैं। हजरत बायजीद बुस्तामी रज़ियल्लाहु ताला, नाम सुना है? बायजीद बुस्तामी गौस पाक से तकरीबन 200 साल पहले। हजरत बदिउद्दीन जिंदा शाह मदार रहमतुल्लाह अलैह, नाम सुना? उनके पीरो मुर्शिद हजरत कुतुबुल मदार के पीरो मुर्शिद बायजीद बुस्तामी एक दिन ऐसे बैठे हुए थे तो एक तेलन, वो तेल जो बेचते हैं उनकी औरत को, बीवी को क्या कहते हैं आप लोग अपनी गुजराती में? तेली। तेली तो तेल बेचने वाला, और तेल बेचने वाली को क्या कहते हैं? हमारे यहाँ उर्दू में तेलिन और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लहजे में तेलन। तो बहरहाल जो भी है, इतना तो समझ गए कि तेल बेचने वाले की बीवी थी, है ना? क्लियर हो गया। उस तेलन ने पूछा बायजीद बुस्तामी से, मजाक किया और हमेशा करती थी। उसने कहा बाबा ये बताइए, आपकी दाढ़ी अच्छी है या मेरे बैल की पूंछ? आज अगर किसी मौलाना साहब से, हाफिज जी से अगर कहो कि आपकी दाढ़ी अच्छी है या मेरे बकरे की दाढ़ी या मेरे बैल की पूंछ, तो अगर हाथ में डंडा हुआ तो तेरी खैरियत नहीं है। इतना मारेंगे कि डंडा टूट जाएगा लेकिन गुस्सा नहीं टूटेगा। मगर हजरत बायजीद बुस्तामी, वो बायजीद जिनके लिए अल्लामा इकबाल ने कहा था नफस गुम कर दमी आयत जुनैदो बायजीदी जा, ये बारगाह रिसालत है जहां जुनैद बगदादी और बायजीद बुस्तामी जैसे लोग सांस रोक कर सलाम पेश कर रहे। कुतुबुल मदार के पीरो मुर्शिद, उनसे पूछा कि आपकी दाढ़ी ज्यादा अच्छी है या मेरे बैल की पूंछ? उन्हें गुस्सा नहीं आया, थरथरा गए। ए तेलन की बीवी सुन, और ए जमीन व आसमान तुम भी गवाह हो जाओ, अगर अल्लाह ने मुझे मैदान कयामत में बख्श दिया, अल्लाह ने मुझे अगर कयामत के दिन, जोर से बोलो, बख्श दिया, तो मेरी दाढ़ी अच्छी है तेरे बैल की पूंछ से, लेकिन अगर अल्लाह ने नहीं बख्शा तो खुदा की कसम तेरे बैल की पूंछ मेरी दाढ़ी से अच्छी। इतना खौफे खुदा है उन औलिया की जब शान बयान की, जो रात और दिन अल्लज़ीना यख़शौना रब्बहुम, हर वक्त अल्लाह से डरते हैं, रात और दिन डरते रहते हैं। जब उनकी शान बयान करनी हुई तो अल्लाह पाक ने फरमाया अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। अल्लाह के वलियों को ना कोई खौफ होता है और ना ही उन्हें कोई गम होता है, ना कोई खौफ ना कोई गम। मैं सोच में पड़ गया कि अभी तो ये कहा जा रहा था अल्लाह वाले अल्लाह से डरते हैं, और फिर ये कहा जा रहा अल्लाह वाले किसी से नहीं डरते। मतलब क्या है? बात की तफसील में जाऊंगा तो बात पे बात निकल जाएगी। उलमा बैठे हैं, जवाब बिल्कुल सेकंडों में दे दो। यहां इस आयत में है ला खौफुन अलैहिम, ये नहीं है ला खौफुन लहुम, ये नहीं है ला खौफुन अलैहिम, यानी अल्लाह वाले वो हैं जिन पर किसी का खौफ नहीं, न उन पर कोई हुज्न न कोई मलाल। मतलब खौफ इनकी डिक्शनरी में है ही नहीं। ये अगर किसी से डरते हैं तो सिर्फ अपने रब से डरते हैं, इन पर किसी का खौफ नहीं, ये सिर्फ अल्लाह के लिए खाइफ है। दूसरी चीज, खौफ का ताल्लुक आगे आने वाली चीज से होता है, जो होना है। जैसे एनआरसी आ गई तो ऐसा हो जाएगा, उसके बाद CAA में जो नॉन मुस्लिम है उन्हें इंक्लूड करेंगे, मुसलमानों को एक्सक्लूड कर देंगे, हमें डिटेंशन कैंप में पहुंचा देंगे। ये अंदेशा है ना, अंदेशा। इसी अंदेशे को खौफ कहते हैं। क्या कहते हैं? खौफ।
हमारे घर में ये नुकसान हो गया, घर में आग लग गई, कारोबार बर्बाद हो गया, सब कुछ मिट गया, मंदी ने सारी ठंडी कर दी, नोटबंदी ने मंदी पैदा कर दी, जीएसटी ने कमर तोड़ दी। इस गांव में दो नौनिहाल नौजवान यके बाद दीगरे अल्लाह को प्यारे हो गए। इस बात का खौफ नहीं है, इस बात का गम है। क्या है? बोलो जोर से। तो गम होता है उसका जो हो गया, जो गुजर गया, उसका गम होता है। खौफ होता है उसका जो होने वाला है। तो एक हम है, तुम हो, जिन्हें गुजरी हुई चीजों का गम होता है, आने वाली चीजों से खौफ। और एक ये औलिया अल्लाह, न इन्हें किसी के बिछड़ने का गम होता है, न ठोकर खाने का खौफ होता है। और जब बंदा उस मकाम पे पहुंच जाता है तो उसे औलिया सिद्दीकीन के सफ में खड़ा कर दिया जाता है। इनमें एक वो है जो अल्लाह से मोहब्बत करते हैं। किससे मोहब्बत करते हैं? और एक वो है जिनसे अल्लाह खुद मोहब्बत करता है। और अल्लाह ऐसी मोहब्बत करता है, तवज्जो चाहूंगा, ऐसी मोहब्बत करता है कि ये लोग तो नमाज रोजे पढ़ के विलायत के दर्जे तय करते हैं, लेकिन जो अल्लाह का महबूब होता है, जो बिलवेड ऑफ अल्लाह होता है, उसकी शान ये है कि अभी माँ के शिकम में बच्चा है, मगर विलायत का डंका बजने लगा। आंख खोली तो रोजा नहीं खोल रहा है, विलायत का डंका बज रहा है। घर से बाहर निकले तो निकलता सूरज सलाम कर रहा है, विलायत का डंका बज रहा है। इतिहास गवाह, गौसे पाक ऐसे बिलवेड ऑफ अल्लाह, मेरा गौस ऐसा महबूब है सुबहानी कि बचपन है, नाना अब्दुल्ला सोमई ने डंडा उठाया, नवासे को दौड़ाया तो मेरा गौस कब्रिस्तान से गुजरा और गुजरते गुजरते कहा है, मुर्दों भागो भागो, नाना आ रहे हैं। तो एक दो नहीं, पूरा कब्रिस्तान खाली हो जाए। दिल भी सोचता है, ऐ अब्दुल कादिर तेरी विलायत को सलाम, ऐ अब्दुल कादिर तेरी सदाकत को सलाम, ऐ मेरे शेख तेरी सिद्दीकियत को सलाम, ऐ मेरे महबूब तेरी शान महबूबियत को सलाम। जब आपका बचपन ऐसा है तो फिर बचपन कैसा होगा? बचपन कैसा होगा?